हाय स्टूडेंट। हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे थे। डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर में हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर की बात करेंगे। माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स अगर कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन हो तो उसका माइनर निकालना है। तो माइनर किसी एलिमेंट का निकलता है। पहली चीज़ तो आपको ये जानना है, अगर ए आई जे कोई एलिमेंट है तो उसका माइनर क्या होगा, ऐसा पूछेगा। Then the minor of the element of Aij in determinant A is defined as the value of the determinant obtained by the deleting the ith row and jth column of the determinant। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर हमसे कोई ये कहे कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसका जैसे A11 का माइनर निकालना है, तो माइनर इज डिनोटेड बाय Mij। दैट मीन्स A11 का माइनर क्या बोला जाएगा, M11। तो माइनर क्या होता है, जिस जिस जगह पे वो एलिमेंट है उस रो और कॉलम को आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो। ठीक। तो अब ये जो रिमेनिंग बचेगा इसी का डिटर्मिनेंट निकालना ही क्या कहलाता है, माइनर ऑफ दिस कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि A12 है तो इसका माइनर ऑफ A12 निकालना है, मतलब कि M12। ओके, तो क्या होगा, 12 पहले देखो कहाँ पे, ये है 1। तो ये 12 है ना, तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को आप रख लो। ये देखिए ऐसे। तो आपके पास क्या बचा बताइए, आपके पास क्या है अभी इस समय। अभी आपके पास A12 है और A23 है, A31 है और A33 है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 31 निकालना है हमको, कह रहा है ना 31, तो ये हो, तो इस रो और इस कॉलम को ढक लो। ये जो एलिमेंट आएगा ये दिस ये लिखा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो माइनर ऑफ द एनी एलिमेंट, और अगर हर एक एलिमेंट का निकाल लोगे तो वो डिटरमिनेंट का माइनर हो जाएगा। अब माइनर के बाद को फैक्टर की बात हम लोग करते हैं। ओके, तो को फैक्टर क्या होता है, किसी भी एंट्री का को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर इज नथिंग ओनली द माइनर विथ साइन। एंड व्हाट इज द साइन, साइन मीन्स -1 टू पावर i प्लस जे। जिस पोजीशन पे है उसी में i प्लस जे करके -1 पावर लिख देना है। जैसे अगर 12 है तो इसी का, अगर ये 12 जो वैल्यू है, अगर इसका आपको को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर निकालने के लिए जो आएगा आंसर वो तो रहेगा ही, बस उसका साइन लिखना है। साइन क्या लिखोगे, -1 की पावर 1 + 2। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड ऑफ द, ये कह रहे हैं फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द सेकेंड रो। ओके, अब इसी में हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, या सेकेंड रो, कुछ भी बोल सकते हैं आपसे। जैसे सेकेंड रो बोल रहे हैं तो माइनर एंड को फैक्टर निकालना, तो क्या क्या निकालना है, एक माइनर निकालना है, एक को फैक्टर निकालना है। देखो निकाल कर दिखाते हैं हम आपको। ओके, देखिए अब आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, ये वैल्यू है। आपको को फैक्टर निकालते समय साइन क्या हो जाता है मैं वो लिख के ऐसे ही बता दे रहा हूँ। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। जितने इवन पोजीशन वाले हैं, यानी i प्लस जे की वैल्यू जब इवन होगी तो देखो इन सब जगह पे इवन होगी। जैसे ये कौन सी पोजीशन है, 3 1 है। 3 1 मतलब 3 + 1 4। ये क्या है, 3 3 है तो 6 हो जाएगा। तो इवन आ रहा ना, इवन पे आ जा रहा क्या प्लस, और ऑड पे आ जा रहा माइनस। तो ये माइनर निकालने के बाद डायरेक्ट साइन यही वाला आप चूज कर लेना है, को याद रखना ये चीजें तो सही रहेगा। अब जैसे को फैक्टर, माइनर एंड को फैक्टर ऑफ R2 मीन्स सेकंड रो। तो सेकंड रो मीन्स ये वाले ऑब्जेक्ट का, तो ये निकालना है ना। तो देखो टेक्निक क्या है, अगर ये इस वाले एलिमेंट का निकालना है तो इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करो, -3 5 2 2। देखो -3 5 2 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के ये आ गया -16, ये माइनर आ गया। सिमिलरली 2 2 2 2 मीन्स यहाँ पे हुआ, यहाँ हो तो इस रो इस कॉलम को हटा दो, ये और ये आ जाएगा। देखो यही आया होगा। ठीक, अब इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ये देखिए। सिमिलरली 2 3 है तो 2 3 मीन्स कहाँ पे होगा बताओ, 2 3 यहाँ पे है आपका। 2 3 यहाँ है तो इस रो और इस कॉलम को हटा दो, इसको लिख दो आप। यही आ जाएगा, देख लीजिए आप। ओके, ये आ जाएगा आंसर आपका। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए आगे का काम करते हैं हम लोग। तो ये माइनर आ गया। अब अगर आपको माइनर के साथ साथ को फैक्टर निकालना है, जैसे कि माइनर तो बता दिया, को फैक्टर निकालना है तो आप खुद समझो विथ साइन। ये 2 1 है तो को फैक्टर निकालोगे तो -1 के बाद 2 + 1 ये निकाल ही लियो। तो ये पहले क्या है, ऑड नंबर है, ऑड है तो माइनस हो जाएगा। तो -16 आपने ऊपर निकाला है, उसे माइनस लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा।
सिमिलरली 2 2 ये हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 3 इस तरीके से करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा, बस साइन लिख के लिख देना है। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे आता है। अब डिटर्मिनेंट जो हमने बोला था कि डिटर्मिनेंट इज द असाइंड वैल्यू ऑफ द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एनी डिफिनीशन। तो कौन सी डिफिनीशन है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट आता है कैसे। तो आपको पहले तो सुन लो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द सम, किसका सम, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द रो अदरवाइज कॉलम, कोई भी एक चीज चूज कर सकते हो, विथ देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कहने का मतलब किसी भी एक आप रो को पकड़ो और उस रो के एंट्री और उसके कोफैक्टर, एंट्री एंड कोफैक्टर उनका जो मल्टीप्लाई का सम आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। ओके, अब जो रो में काम कर सकते हो तो कॉलम में भी कर सकते हो। तो किसी भी मैट्रिक्स का अदरवाइज कोई भी डिटर्मिनेंट आप कितनी तरीके से निकाल सकते हो, हर एक रो के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो, हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो। देन हाउ मेनी वे यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो आपको याद रखना है कि किसी भी रो याद है तो डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड यूजिंग एनी रो और कॉलम। ओके, तो आप किसी भी रो या कॉलम का यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। तो अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जैसे अगर आपसे मैं कहूँ डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ तो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये नंबर ऑफ वे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट कितनी तरीके से फाइंड कर सकते हो, इक्वल टू किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसमें डिटर्मिनेंट कितनी तरीके से निकाला जा सकता है, या डिटर्मिनेंट इसका कितनी तरीके से निकाला जा सकता है, 3 + 3 6। देखो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, 3 तरीके, 1 2 3 3 तरीके और तो 6 आता कैसे है याद रखना, आता है ऐसे। देखो इस रो के इस रो से आप मल्टीप्लाई कर दो, करेस्पॉन्डिंग हमने बोला है ना। तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13, ये तो एक तरीका हुआ, देखो यहीं पे लिखा है। सिमिलरली अगर हमसे कोई कहे यूजिंग फर्स्ट रो तो ये निकालें। अब मान लो आपसे कह देता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कौन सा है बताओ, ये है सेकंड कॉलम आपका ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, कोफैक्टर ये। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ओके, तो इसी तरीके किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, अब इस तरीके से काम हो जाएगा। अब फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मतलब ये और इसका कोफैक्टर, ये और इसका कोफैक्टर, ये और इसका कोफैक्टर। तो देखो पहले तो A1, या तो क्या बोला है, सॉरी सेकंड रो बोला है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो की बात करना है। फर्स्ट रो में ये इसका क्या होगा कोफैक्टर, इसको हटा दो, ये आएगा वो भी प्लस साइन के साथ, तो ये आएगा। अब 1 2 माइनस आएगा, तो देखो माइनस बाहर लिखा है, और फिर ये 1 2 यहाँ पे हो, तो ये रो ये कॉलम आप हटा दे रहे हो, तो इसको 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 ले, इसको 4 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी। सिमिलरली 1 3 निकाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, करेस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये देखो हम लोग करते हैं। तो देखिए 6 और ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब कॉलम के अकॉर्डिंग भी कह रहा है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया है, A12 A22 A22, ये वैल्यू आप देख सकते हो। ओके, अब इस तरीके से ये वैल्यू आ गई हैं। अब इन तीनों वैल्यू को करस्पॉन्डिंग कॉलम के एंट्री से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आपका आ रहा है। देख रहे हो उधर भी 0 आ रहा था और इस वाले से हम लोग निकाल रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल इफ यू फाइंड एनी रो एंड कॉलम। ठीक है, एनी रो एंड कॉलम का यूज करके आप फाइंड कर रहे हो तब भी आंसर सेम आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट की हम बात कर लेते हैं। बेटा इसकी बहुत ज़रूरत होती है, डिटर्मिनेंट को आप जब इजी वे में सॉल्व करोगे, दैट मीन्स उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, तो उसके प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ के रखना है। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। सही बात है, अगर रो को कॉलम की जगह लिख दोगे, कॉलम को रो की जगह लिख दोगे, तो डिटर्मिनेंट क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब ये भी हमने बताया है कि फॉर एनी रो एंड कॉलम कैन बी यूज द डिटर्मिनेंट इन इक्वल। तो इक्वल होगा तो चाहे रो को कॉलम बना दो, देखो ये 1 1 1 2 था तो इसको रो बना दिया, तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। ओके, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट डजंट चेंज, तो डजंट चेंज हो रहा, सही बात है। तो यानी रो को कॉलम लिखने, कॉलम को रो लिखने से डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होता। और आपको पता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स हम बोल दें तो ये क्या है उसका, अगर रो को कॉलम, कॉलम को रो लिख देते तो एक तरीके से क्या निकाल रहे हो उसका,
उसकी बात अगर हम लोग करें तो ट्रांसपोज की बात कर रहे हो कि नहीं, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल होता है, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि कोई रो या कॉलम का यूज करो सेम आंसर आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रॉपर्टी है, सॉरी, इफ एनी टू रो ऑफ द कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। सही बात है। अगर हम आपसे कहें कि कोई भी रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट विल बी जीरो। सीधी सी बात है, जैसे कि जो यहाँ है, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर आप समझिएगा डिटरमिनेंट, तो अगर ये वाला डिटरमिनेंट का रो इसके इक्वल हो जाएगा तो फिर आपका आंसर जीरो हो जाएगा। कैसे? इसके करस्पॉन्डिंग निकालो, तो ये सेम है तो इसका मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। फिलहाल ये जान लो, एक सीधा सा आंसर आपको याद रखना कि किसी भी डिटरमिनेंट में या मैट्रिक्स में अगर कोई एक रो आपस में आइडेंटिकल हो गया तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, ये है प्रॉपर्टी। फोर्थ एक प्रॉपर्टी मैं आज आपको और बता दे रहा हूँ, उसको भी जान लो कि डिटरमिनेंट इसका, और अगर किसी भी के का मल्टीप्लाई कर दिए किसी भी एंट्री में, तो जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो के कॉमन आ जाएगा बस। यानी कहने का मतलब अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो के का, तो वो सारी एंट्री में मल्टीप्लाई होता है। बट डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो या कॉलम, तो किसी में एज यू विश सो यू डू, किसी में करो, क्योंकि डिटरमिनेंट तो कोई एक आंसर आएगा ना, फिक्स वैल्यू आएगी, तो के का मल्टीप्लाई किसी एक रो या कॉलम में कर लो आप, आंसर सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि अगर ये के है तो अगर किसी एक से कॉमन लेंगे तो ये डिटरमिनेंट ये वाला बन जाएगा। बस ये समझना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो उस समय हम इसका यूज करेंगे। आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।